आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। देश के उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बदलू खान ने नगर के कार्यालय मार्ग पर स्थित अप्सरा मैरिज लॉन में यादव समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यादव समाज का भला सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है, इसलिए आगामी चुनाव में यादव समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाए। यादव समाज की बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बदलू खान ने कहा कि यादव समाज बहुत ही मेहनतकश और खेती पर निर्भर रहता है। अन्य सरकारों ने समाज को सिर्फ ठगने का कार्य किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मान, सम्मान और विकास समाज का हुआ, वह किसी अन्य पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। इसलिए अब इस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करे और मजबूती के साथ प्रदेश में इस पार्टी की सरकार बनाए। अमित यादव, आशा एस, जो कि छात्र राजनीति से ही लेकर आया था, समाजवादी पार्टी में है। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नवीन कुमार यादव, छोटू यादव और अवधेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव सहित काफ़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट आनंद कुमार यादव, न्यूज आईसीबी लाइव, उन्नाव। मध्य प्रदेश के कटनी में नगर निगम में भी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें कटनी नगर पालिका द्वारा कई वेंडर्स को प्रमाण पत्र दिए, लेकिन इस कार्यक्रम में आधे से ज़्यादा हितग्राही प्रचार प्रसार न होने के चलते नहीं पहुंच पाए और सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां खाली रहीं। आपको बता दें कि मुड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल ने बताया कि कटनी नगर से नगर पालिका निगम ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लोन के लिए कई हजार प्रकरण संबंधित बैंकों को पत्र प्रेषित किया और आज दिनांक तक तकरीबन 4000 लोगों को इसका लाभ भी मिल चुका है और 626 मामले निरस्त हो चुके हैं और 1000 करीबन मामले लंबित हैं। विधायक संदीप जायसवाल ने यह भी बताया कि इस कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर जो विशेष रूप से फुटपाथ पर जीवन यापन करते हैं, जिनका अपने व्यापार से छोटा सा व्यापार कर रोज़ की आमदनी से रोजी रोटी कमाते हैं, उनके सामने संकट आ गया था। इस सभी की परेशानियों को देखते हुए योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों के छोटे व्यापार के लिए सरकार द्वारा लोन दिलवाना व उनके ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज आईसीबी लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। मैं आया हूँ, 10,000 रुपया नहीं मिला, मजदूरी करती हूँ मैं और आज 3 महीने से होगा, कहाँ फार्म भरे तो नहीं मिला पैसा ऐसा। आवेदन दिया रहा आपने? हाँ, आवेदन दाए हो, फोटो भी दाए हो, जमा किया थे ऊपर। हाँ, जमा करे, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। आज यहाँ थी तो क्या हुआ? आज कुछ नहीं। 4,500 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ और भी ऋण के प्रकरण लगातार स्वीकृत हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रीट वेंडर है वो छूटेगा नहीं। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार इसके लिए कृतसंकल्पित है। हमारे नगर निगम के सारे अधिकारी, कर्मचारी सब इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पात्र हो वो छूटे ना, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश खुशहाल होगा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, आगे बढ़ेगा शिवराज जी के नेतृत्व में, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। नगर निगम कटनी में लगभग 8,000 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर। उनमें से करीब 5,500 लोगों का हमने अभी जो लोन प्रकरण है वो बैंकों को भेज दी है। उसमें से 4,500 के आसपास स्वीकृत हो गए हैं और 4,000 के आसपास वितरित हो गए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो देश के गरीबों के लिए सोच है, उनके विकास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने योजनाएं बहुत सी लागू की हैं, उनमें से एक योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत आज कई हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। थोड़ी देर बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी उद्बोधन होगा। लगभग 5800 प्रकरण बैंक को लोन हेतु प्रेषित किए गए थे नगर पालिका निगम कटनी स्तर पर। उसमें से लगभग 4200-4300 प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर निगमों के 13,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि न देने का आरोप लगाते हुए चलाया हस्ताक्षर अभियान। पूरा मामला दिल्ली का है, जहां पर राजधानी दिल्ली के एस्कॉन मंदिर स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा भाजपा शासित निगमों के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली सरकार निगमों के बकाया 13,000 करोड़ रुपए
इसलिए नहीं देना चाहते ताकि भाजपा शासित नगर निगम असफल सिद्ध हो। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीनों नगर निगमों के दिल्ली की जनता के हक के 13,000 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। भारत के संविधान की धारा 243 के अनुसार राज्य सरकार को अपने अंतर्गत आने वाले नगर निगमों को जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का हिस्सा संवैधानिक तौर पर देना होता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्त आयोग का गठन किया है। इस वित्त आयोग ने जनता के टैक्स के पैसे का 12.5% प्रतिवर्ष तीनों निगमों को देने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदित्य भारद्वाज, दिल्ली। बरेली में एक मनचले पर योगी सरकार का हंटर चला। छात्रा से छेड़छाड़, मनचले को पड़ी महंगी। फोटो खींचने पर छात्रा ने किया विरोध। मनचले का चौकी के अंदर काफी देर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़की के भाई के पैर पकड़कर कहा माफ कर दो, जोड़े छात्रा के हाथ, कहा मेरे बच्चे भी है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। छात्रा भागकर पहुंचे स्थानीय चौकी पुलिस ने मनचले को किया गिरफ्तार। शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौकी का मामला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष तिवारी, बरेली। थाना कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन रोड चौकी पे एक घटना हुई जिसमें एक युवक ने एक छात्रा का बिना उससे बताए, उसके संज्ञान में लाए बिना एक फ़ोटो खींच लिया। इस मामले की जब जानकारी मिली, पुलिस उस लड़के को अपने हिरासत में ले लिया और लड़की के द्वारा कहने पे कि इसने हमारी एक फ़ोटो खींची है। फ़ोटो को सर्वप्रथम देखा गया तो उसे डिलीट कराया गया और लड़के ने लड़की और उसके परिजनों से माफ़ी मांग ली है। फिर भी आरोपी को पुलिस जो है जेल भेज दी है और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी और आगे हम सुनिश्चित करेंगे। और आगे से आप लोग के माध्यम से सब ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम न दे। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाए और जो भी आरोपी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में कोविड महामारी से बचाव की तैयारियों के दृष्टिगत कोविड वैक्सीन लगाने के लिए ड्राई रन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में थानेसर के उपमंडल अधिकारी अखिल पिलानी नोडल अफसर के नाते मौजूद रहे, जिन्होंने ड्राई रन का बारीकी से मुआयना किया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के जिला स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सिंह, लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई सैली, आवासीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा, डॉक्टर नीलम कपूर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, नर्सिंग सिस्टर गुरमीत कौर, नर्सिंग सिस्टर सतविंदर कौर, औषधकारक रुचि शर्मा सहित अस्पताल के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड, न्यूज आई सिविल लाइव, हरियाणा। हो सकती है तो ये 3 फेजेस में लगाई जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर जो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन पे हैं और फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो ज़्यादा डील करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में। तो ये 3 फेजेस में है। तो उसका ट्रायल रन, ड्राई रन आज कर रहे हैं। तो ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा रहा है और आते टाइम में और ये डिफाइन हो जाएगा प्रोसेस। बाकी जो सरकार की सारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा और इसी तरह हम कोविड से ठीक पा सकते हैं। देश हरियाणा के अंदर कोविड वैक्सीन के लिए एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही है और इसके तहत कुरुक्षेत्र जिला में 6 स्थानों का चिन्हित किया गया है, जिसमें थानेसर ब्लॉक में जिला मुख्यालय स्थित लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल को चुना गया है। और इसके लिए आप देख रहे हैं आज इसके लिए पूरी हमने तैयारी कर रखी है और 11 बजे से इसका ये शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है। इसके लिए हमने 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर बैठा रखे हैं आज तक, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। और जैसे ही राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के निर्देश आएंगे उसमें हम इससे जैसे ऐसे वो हम बताएंगे। जैसे पहले चरण में जो है स्वास्थ्य कर्मियों को लगना है या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अग्रिम पंक्ति पे जो योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं उनको लगेंगे, उनको इसे वैक्सीन लगेगी। तो इसके अलग अलग उसके बाद दूसरे उनको लगेंगे जो डायबिटिक हैं, 50 साल से ज़्यादा या 60 साल से ज़्यादा उम्र के। जैसे दिशा निर्देश आएंगे उनको हम लागू करेंगे। और जैसे इस मॉक ड्रिल के अंदर या इस स्थान को जब हम फाइनल कर देंगे यही लगाने हैं, प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, हम अधिकारियों के सहयोग से, तो बाहर अभी हम जहाँ से आए थे आपने देखा होगा वैक्सीनेशन ऑफिसर एक बैठा है, जहाँ कोई सुरक्षाकर्मी या कोई पुलिस कर्मचारी होमगार्ड बैठा होगा, जहाँ वो अपना नाम वेरीफाई करेगा मोबाइल से किसका नाम है नहीं है। और उसके बाद वहाँ सैनिटाइज कराने के बाद जो है लाभार्थी जो है कोविड वैक्सीन का वो अंदर आएगा।